क्यों मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती? ओशो ने जवाब दिया, सफलता यह शब्द जितना छोटा है उतना ही मनुष्य के जीवन में हलचल मचाने वाला है। हर इंसान चाहता है कि वह सफल हो, उसके जीवन में उपलब्धियां हो, लोग उसे सराहें, उसका सम्मान हो। लेकिन एक अजीब बात है, लाख कोशिशों, अनगिनत मेहनत और संघर्ष के बाद भी सफलता हाथ से फिसल जाती है। और तब मन में एक गहरी पीड़ा उठती है। आखिर क्यों? मैं मेहनत कर रहा हूं, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही? ओशो कहते हैं, मनुष्य मेहनत तो करता है, लेकिन अधिकांश लोग सिर्फ मेहनत करते हैं, सचेत प्रयास नहीं। मेहनत शरीर करता है, लेकिन सफलता मन और चेतना की दीपक से निकलती है। एक मेहनत है, लेकिन दिशा नहीं है। ओशो बताते हैं कि मानव जीवन में सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि लोग प्रयास नहीं करते। समस्या यह है कि प्रयास का कोई स्पष्ट मार्ग नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा हो और सफलता दक्षिण में हो, तो चाहे वह कितनी भी तेज दौड़ ले, वह लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। ओशो कहते थे, दौड़ने की नहीं, सही दिशा में चलने की जरूरत है। बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं, पर वे खुद नहीं जानते कि उनका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य बिना जीवन वैसा ही है जैसे बंद आंखों से तीर चलाना। एक तीर शायद कभी निशाने पर लग जाए, पर यह दुर्घटना होगी, उपलब्धि नहीं। 2. सफलता पाने के लिए भीतर का केंद्र आवश्यक है। ओशो हमेशा कहते थे कि जीवन बाहरी से नहीं बदलता, भीतर से बदलता है। तुम बाहर दुनिया को जीतने चले हो, लेकिन तुम्हारा भीतर ही बिखरा हुआ है, तो तुम्हारे प्रयास हमेशा आधे रहेंगे। तुम्हारी ऊर्जा चारों ओर बिखरी है, थोड़ी चिंता में, थोड़ी डर में, थोड़ी तुलना में, थोड़ी असफलताओं की यादों में। और सिलसिला यह है कि जब ऊर्जा विखंडित होती है, तो मेहनत कितनी भी की जाए, सफलता नहीं मिलती। ओशो कहते हैं, पहले स्वयं को केंद्र में लाओ। तुम्हारी ऊर्जा जब एक दिशा में बहती है, तो चमत्कार होता है। थर्न सफलता को रोकने वाला सबसे बड़ा जहर। लोग कहते हैं, मैं उतनी मेहनत करता हूं जितनी वह करता है, फिर मुझे सफलता क्यों नहीं? यही तुलना मनुष्य को भीतर से खोखला कर देती है। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, उसकी यात्रा उसकी है। तुम उसकी राह में चलकर अपनी मंजिल नहीं पा सकते। ओशो का वाक्य है, तुलना का अर्थ है तुमने स्वयं को ही खो दिया। तुलना से न ऊर्जा जन्म लेती है, न प्रेरणा, बस जलन जन्म लेती है। और जिस मन में जलन रहती है, उस मन को सफलता छूती भी नहीं। 4. सफलता चाहने वाले लोग जल्दीबाज होते हैं। मनुष्य चाहता है कि परिणाम तुरंत मिल जाए। बीज बोते ही अगले दिन फल चाहिए, लेकिन जीवन का अपना समय है। ओशो कहते थे, जीवन में हर चीज के लिए एक ऋतु है। बिना समय के कोई चीज नहीं खिलती। तुम हर दिन पौधे को खींचकर बड़ा नहीं कर सकते, वह फल देगा, लेकिन अपने समय पर। जीवन में धैर्य वह कुंजी है जो सफलता का दरवाजा खोलती है। बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग धैर्य और लगातार कदम रखते हैं, और सफलता उसी को मिलती है जो बिना ऊब के, बिना शिकायत। 5. मन की उलझनें रास्ता रोकती है। क्या तुमने ध्यान दिया है, जब तुम कोई काम करते हो तो शरीर काम करता है, लेकिन मन हजारों और दिशाओं में दौड़ रहा होता है। अगर विफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? मन का यह शोर तुम्हें पूरी तरह काम में उतरने ही नहीं देता। तुम्हारी 10 काम की क्षमता बस 3 पर आकर रुक जाती है। ओशो कहते हैं, मन की भीड़ जितनी शांत होती है, उतनी ही सफलता तुम्हारी ओर बढ़ती है। ध्यान इसका उपचार है। शांत मन वाले लोग कम मेहनत में भी अधिक परिणाम लाते हैं। 6. सफलता उन पर आती है जो अपने कार्य में प्रेम डालते हैं। मेहनत करना पर्याप्त नहीं है। अगर मेहनत सिर्फ मजबूरी है, तो तुम्हारा मन उस दिशा में फूल ही नहीं सकता। ओशो कहते हैं, जिस काम को तुम प्रेम से करते हो, वह तुम्हारे भीतर से खिलता है, और जो भीतर खिलता है वही बाहर फल बनकर आता है। लोग मेहनत केवल लक्ष्य के लिए करते हैं, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने का आनंद वही लेता है जो रास्ते को भी प्रेम से चलता है। सफलता किसी गंतव्य का नाम नहीं है, सफलता। 7. असफलता का डर सफलता को रोकता है, और तुम उसके कैदी नहीं, उसके मालिक हो सकते हो। बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन भीतर गहरे डर बैठा होता है, और डर की प्रकृति बड़ी अजीब है। वह हमेशा वही आकर्षित करता है जिससे तुम बचना चाहते हो। जैसे अगर तुम गिरने से डरते हो, तो कदम डगमगा जाते हैं और तुम गिर जाते हो।
डर को त्यागो। असफलता को जीवन का हिस्सा मानो। असफलता कोई बंद दरवाजा नहीं, वह सही रास्ते का संकेत है। 8. सफलता उन लोगों को मिलती है जो स्वयं को जान लेते हैं। ओशो की दृष्टि में सफलता का अंतिम सूत्र है स्वयं की खोज। लाखों लोग बाहर सफलता खोज रहे हैं, लेकिन जिसे अंदर अपने अस्तित्व का स्पर्श नहीं मिला, उसके लिए सफलता भी अधूरी, फीकी और क्षणिक होगी। ओशो कहते हैं, पहले स्वयं को पहचानो। जब तुम स्वयं को जानते हो, तुम्हारा हर कदम सही दिशा में होता है। स्वयं को जानना यानी अपनी शक्तियों को पहचानना, अपनी सीमाओं को समझना, अपने जुनून को देखना, अपने भीतर की मौन आवाज को सुनना। फिर जो भी तुम करोगे वह गलत नहीं होगा। 9. प्रवाह में चलने वाले लोग सफल होते हैं। ओशो ने नदी का उदाहरण बार बार दिया। नदी कभी जबरदस्ती अपना मार्ग नहीं बनाती, वह सहजता से बहती है और अंततः समुद्र तक पहुंच ही जाती है। मनुष्य जब जीवन से लड़ने लगता है, वह उल्टी दिशा में तैरता है, लेकिन जब वह प्रवाह में आ जाता है, सफलता खुद उसके रास्ते में फूल बिछाती है। प्रवाह का अर्थ है स्वीकृति, सहजता, शांत मन, वर्तमान में जीना, और इन चारों के मिल जाने से जीवन अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। 10. निष्कर्ष, क्यों मेहनत के बाद सफलता नहीं मिलती? ओशो कहते हैं, क्योंकि तुम्हारी मेहनत अधूरी है। मेहनत में दिशा नहीं है, प्रेम नहीं है, ध्यान नहीं है, धैर्य नहीं है, और भीतर की चेतना जागी नहीं है। जब तुम मेहनत के साथ सही दिशा जोड़ते हो, ध्यान जोड़ते हो, प्रेम जोड़ते हो, धैर्य जोड़ते हो, स्वीकृति जोड़ते हो और भीतर की शांति जोड़ते हो, तब सफलता कोई अलग से चीज नहीं रह जाती, वह तुम्हारे जीवन का स्वाभाविक प्रस्फुटन बन जाती है। अंतिम ओशो संदेश, मेहनत करो लेकिन प्रेम से, प्रयास करो लेकिन सजगता से, चलो लेकिन अपने भीतर की रोशनी लेकर, फिर सफलता तुम्हें ढूंढने आएगी। अगर मेरा बात अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत आगे लेकर जाऊंगा। धन्यवाद।